तो क्या निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी अब होकर रहेगी और क्या सीजीआई खन्ना उस अवमानना का बदला, उस अपमान का बदला अब लेने जा रहे हैं जो निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी, जो सीजीआई खन्ना पर सीधे सीधे सवाल उठाए थे। तो क्या अब निशिकांत दुबे गिरफ्तार होकर रहेंगे? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निशिकांत दुबे को लेकर आ रही है, क्योंकि 5 मई को पहले से नियत तारीख थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वक्फ पर सुनवाई करेगा, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने ये आई है, एक याचिका लगाई गई थी यहां पर निशिकांत दुबे के खिलाफ और उस याचिका पर सुनवाई भी 5 मई को ही वक्फ के साथ साथ सीजीआई खन्ना करने जा रहे हैं और सीजीआई खन्ना का 13 ही मई को रिटायर है, तो इसलिए वो कोई भी पेंडिंग केस ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि उनको एक कमजोर सीजीआई के रूप में देखा जाए। क्योंकि जिस तरह से अवमानना यहां पर सीजीआई की गई, सुप्रीम कोर्ट की गई, तो अब उस पर भी एक्शन लेने के मूड में सीजीआई खन्ना आ गए हैं और इसके साथ ही यहां पर गृह मंत्रालय को भी एक एडवाइजरी, एक निर्देश दिए गए हैं कि बेलगाम नेताओं पर लगाम लगाने के लिए एक एडवाइजरी जो है वो जारी की जाए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई उंगली कैसे उठा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अवमानना का केस तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है, सुनवाई भी उस पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के साथ साथ 5 मई को होनी है, लेकिन क्या यहां पर अब जो है सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या सीजीआई खन्ना कोई बड़ा फैसला यहां पर निशिकांत दुबे के खिलाफ सुनाने जा रहे हैं? और जैसा प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में 6 महीने तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, तो क्या निशिकांत दुबे पर सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा या फिर जेल भी उनको हो सकती है या सिर्फ लास्ट वार्निंग करके उनको छोड़ दिया जाएगा? ये तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कल 5 मई को सीजीआई खन्ना क्या फैसला सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि सीजीआई खन्ना जिस तरह से सख्त रुख जो है वो केंद्र सरकार के प्रति उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे तो यही कहा जा रहा है कि यहां पर निशिकांत दुबे ने बहुत बड़ी गलती जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाकर कर दी, सीजीआई पर सवाल उठाकर कर दी। और सीजीआई खन्ना जो है, जैसे कि उन्होंने बड़े बड़े फैसले सुनाए, यहां पर राष्ट्रपति को पहली बार निर्देश दे दिया, उसके बाद में वक्फ पर केंद्र सरकार को लताड़ दिया, तो उससे तो यही लग रहा है कि निशिकांत दुबे अब बचने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे को जेल होकर रहेगी और न सिर्फ निशिकांत दुबे को, उसके बाद में दूसरा नंबर यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी हो सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।